बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज हमजा नूर और एएस लेवल अकाउंटिंग एमसीक्यूज का सिलसिला चल रहा है। द टॉपिक इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। पार्ट वन में अपलोड कर चुका हूँ कल। आज हम कुछ और एमसीक्यूज करते हैं इस टॉपिक के। सबसे पहले हमारे पास सवाल कहता है कि अ कंपनी हैज टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ $6,000 to make 10,000 units and $13,000 to make 24,000 units. What is the total cost to make 20,000 units? बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई। हाई लो मेथड के जरिए सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। यानी कि कॉस्ट एट हायर एक्टिविटी कितनी है, $13,000 माइनस कॉस्ट एट लोअर एक्टिविटी जो कि क्या है, $6,000 अपॉन हायर एक्टिविटी माइनस लोअर एक्टिविटी। यानी कि हायर एक्टिविटी पे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, 24,000 और लोअर एक्टिविटी पे आपके कितने यूनिट्स हैं, 10,000। लिहाजा 13 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 14, ये हो गया $0.5। तो $0.5 आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई हाई लो मेथड के जरिए। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द टोटल कॉस्ट टू मेक 20,000 यूनिट्स। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 20,000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय $0.5 यानी कि 10,000। ठीक है ना, पहले तो हमने ये निकाल ली। अब निकालनी क्या हमने, टोटल कॉस्ट। तो अब ये जो दो एक्टिविटी लेवल्स आपके पास गिवन है, इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करते हुए आप क्या करो, फिक्स कॉस्ट निकाल लो। क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपके पास हर एक्टिविटी लेवल पे सेम ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि इस लोअर एक्टिविटी लेवल को कंसिडर करते हुए फिक्स कॉस्ट निकाल लूं। आप चाहो तो हायर एक्टिविटी लेवल को कंसिडर करते हुए फिक्स कॉस्ट निकाल लो। ठीक है जी। तो हमें ये पता है कि 10,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट आपके पास है $6,000। तो उसमें वेरिएबल कितनी होगी भाई, वेरिएबल होगी 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $0.5 यानी कि 5,000। तो पता चला कि $1,000 जो है वो फिक्स्ड हो गई। तो हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि हर एक्टिविटी लेवल पे सेम रहेगी। तो $1,000 इज फिक्स कॉस्ट। तो अब जब हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है 20,000 यूनिट्स बनाने की, तो अब हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है $1,000। लिहाजा टोटल कॉस्ट आपकी 20,000 यूनिट्स बनाने की क्या हो जाएगी, $11,000। और इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि व्हेन आर द रिपोर्टेड प्रॉफिट्स under marginal costing and absorption costing principles the same amount। भाई सिंपल सी बात है यार, जब कोई ओपनिंग इन्वेंट्री ना हो और एंडिंग इन्वेंट्री ना हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट सेम आएगा। क्योंकि वो जो चेंजेस आते हैं वो इन्वेंट्री लेवल्स की वजह से आते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री की वजह से आते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री कब बराबर होती है, जाहिर सी बात है जब आप जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही आप सेल कर दो। यानी कि व्हेन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इक्वल सेल्स इन यूनिट्स, भी आपका सिंपली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये तो बहुत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि भाई अ बिजनेस मेक्स वेडिंग ड्रेसेस, ईच मशीनिस्ट इज पेड $30 a day and each supervisor $40 a day. Each supervisor can work with up to 10 machinists and each machinist can produce one wedding dress a day। ठीक है ना। If 95 wedding dresses a day are produced, what is the daily labor cost? हमें ये पता है कि यार हर मशीनिस्ट जो है ना वो एक दिन में एक ही ड्रेस बना सकता है। अब जब 95 ड्रेस बने हैं एक दिन में, इसका मतलब क्या हुआ कि 95 मशीनिस्ट होंगे। हमारे पास 95 मशीनिस्ट होंगे और हर मशीनिस्ट को हम $30 देते हैं। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट वो वाली जो कि मशीनिस्ट को पे करने की आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 95 मल्टीप्लाई बाय $30। यानी कि ये जो 95 मशीनिस्ट हैं इनको आप एक दिन में कितने पैसे देते हो, $2,850। अब हमें ये पता है कि हर सुपरवाइजर को $40 पे किए जाते हैं
और हर सुपरवाइजर कैन वर्क विद अप टू 10 मशीनिस्ट। जो अप टू वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मैक्सिमम वो 10 मशीनिस्ट उसके मातहत काम कर सकते हैं, उसके अंडर काम कर सकते हैं, उसकी सुपरविजन में काम कर सकते हैं। यानी कि एक भी काम कर सकता है, दो भी काम कर सकते हैं, तीन भी काम कर सकते हैं, छह भी काम कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 लोग, 10 मशीनिस्ट जो हैं वो एक सुपरवाइजर के अंडर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मशीनिस्ट कितने हैं? 95। अच्छा, अब इन 95 मशीनिस्ट के लिए पहली बात तो ये है कि नौ सुपरवाइजर्स ऐसे होंगे जिनके अंडर, हर सुपरवाइजर के अंडर जो है वो 10-10 मशीनिस्ट काम कर रहे होंगे। और एक आखिरी सुपरवाइजर होगा जिसके अंडर जो है वो 5 मशीनिस्ट काम कर रहे होंगे। भाई 9 सुपरवाइजर ऐसे हैं जिनमें से हर बंदे के मातहत, हर बंदे के अंडर जो है, हर बंदे की सुपरविजन के अंडर 9 मशीनिस्ट काम कर रहे हैं। और एक सुपरवाइजर ऐसा है उसके अंडर जो है वो 5 लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल मिला के सुपरवाइजर कितने हो गए? 9 + 1, यानी कि 10 सुपरवाइजर्स हो गए। हर सुपरवाइजर को हम $40 पे करते हैं एक दिन के। तो एक दिन में हम अपने सुपरवाइजर्स को कितना पे कर रहे हैं? $400। तो 2850 + 400 यानी कि $3250। आंसर इसका डी हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यार। फिर हमारे पास अगला सवाल है, कहता है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विद अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $0.60 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आर $15,000 पर क्वार्टर, और इसमें रेंट इंक्लूडेड है $6,000 का पर क्वार्टर। अगर हम 20,000 यूनिट से ज्यादा बनाते हैं एक क्वार्टर में, तो एडिशनल स्पेस रिक्वायर होती है जो कि हमारे रेंट को 50% से बढ़ा देती है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग 30,000 यूनिट्स इन अ क्वार्टर? बड़ी कोई सिंपल सी बात। यार हम एक काम करते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब टोटल कॉस्ट में सबसे पहली सिंपल चीज तो ये है कि हम वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। भाई वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? $30,000, सॉरी 30,000 यूनिट्स। ठीक है ना? 30,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $0.60, यानी कि आपके पास $18,000 की तो जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब असल जो गेम हुई भी है यहाँ पे वो फिक्स कॉस्ट के अंदर हुई भी है। ठीक है ना? कहता है कि यार फिक्स कॉस्ट जो है ना वो एक क्वार्टर की 15,000 है, उसके अंदर 6,000 का रेंट इंक्लूडेड है। पहले तो इस रेंट को निकालो जरा, रेंट को जरा यहाँ से फारिग करो। 15,000 में से 6,000 निकाल दो, तो ये आपके पास 9,000 की वो वाली फिक्स कॉस्ट आ गई जिसमें रेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये तो हम यहाँ पे लिख देंगे अलग से $9,000। ये वो फिक्स कॉस्ट है जिसमें रेंट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है हमने रेंट के साथ। क्योंकि हम बना रहे हैं 20,000 यूनिट से ज्यादा, क्योंकि हम बना रहे हैं 30,000 यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे ही हम 20,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो 50% रेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा ना। तो रेंट है कितना ओरिजिनली? 6,000 का। तो इसको हम 50% से इंक्रीज कर देंगे, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 150%। तो ये हो जाएगा आपके पास 9,000। तो टोटल कॉस्ट अभी कितनी हो जाएगी? 18 + 9 + 9, यानी कि ये $36,000 हो गई। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ये जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। और अब टोटल कॉस्ट को आप बेसिकली क्या करो? डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। ये आपके पास हो जाएगा $1.20, और इसका आंसर आपके पास जो है वो डी हो गया। सिंपल सी कहानी थी भाई।